हरे कृष्णा। फिर पुराना लोकेशन, लेकिन कुछ दिनों की बात है। आज की श्लोक समझ में आए या ना आए, लेकिन गाने में बहुत मजा आने वाला है। वैसे तो ये श्लोक रोज गाना चाहिए, रोज याद करना चाहिए। बहुत ही इंस्पायरिंग श्लोक है। बहुत बार लोग कहते हैं कि हरिनाम में रुचि नहीं है, मन नहीं लगता है, तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, मुक्ति कैसे मिलेगी। तो ऐसे डाउट जिन जिन लोगों के दिल में है, आज के श्लोक उन लोगों के लिए है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे बोला गया था, बहुत बार लोग कहते हैं कि जप में मन नहीं लगता है, तो क्या फायदा। तो इस बारे में स्वयं सनातन गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि यत्नम कथमपि सकृदातं मुक्तिदं प्राणिनां यत् परममृतमेकं जीवनम भूषणम में। यहाँ पर सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान मुरारे यानी जो मौर नाम के दैत्य को मारने वाले हैं, उनकी जय हो। तो क्यों जय हो? क्योंकि नाम जो है वो आनंद रूप है, खुद मूर्तिमान आनंद है, और ये हृदय में आनंद की जागृति कराने वाले हैं। इसीलिए उत्साह के साथ बार बार बोल रहा है जयति जयति, जय हो जय हो। क्या विशेष बात है? तो कह रहे हैं कि विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि यत्नम। कोई भक्ति में अपना स्वधर्म का आचरण कर रहा है, उसका पालन कर रहा है, तो उसे कष्ट हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि विरमित, उसे त्याग दिया, उसे विराम दे दिया। क्यों? क्योंकि उसको बहुत सारे कठिनाई हो रहा है, बहुत तपस्या करना होती है और नहीं करना है उसको। और ध्यान, एक जगह पे बैठ के भगवान का ध्यान करना होता है। हो सकता है उसको अष्टांग योग का अभ्यास करना होता है, उसका प्रयास करना होता है, तो इसमें भी बहुत कष्ट है, ये भी नहीं होगा उससे, इसलिए उसे भी छोड़ दिया। और पूजा दी, भगवान की शिव विग्रह अर्च विग्रह की सेवा करना, उसमें भी बहुत सारे कठिनाई है, ऑब्स्टिकल है। जैसे कि स्नान करना होता है, साफ सफाई करना होता है, और प्योर इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसके लिए। इसलिए आगे कह रहे हैं कि कथमपि सकृदातम, भगवान का नाम किसी भी तरह से सकृत, एक बार, अत्तम मतलब ग्रहण करता है, तो मुक्ति दाम प्राणी नामयत, वह जीव को तुरंत ही मुक्ति देता है। अब कथमपि का अर्थ क्या है? कहीं पे हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ है, गलती से पढ़ लिया या वाणी से बोल दिया, ये हरे कृष्ण वाले सुनो इधर, या फोन आया है हरे कृष्ण बोलिए, लाइक दैट। या कोई हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा है, मैंने सुन लिया, या कई हरे कृष्ण महामंत्र टेक्सचर के ऊपर लिखा हुआ है, आप हाथ से फील कर सकते हो, मानो कोई अंधा हो, या भक्त लोग बैनर में हरे कृष्ण महामंत्र लिख के टांग के लेके जा रहे हैं कहीं पर, तो मैंने देख लिया। इस प्रकार किसी भी सेंसेस, किसी भी इंद्रिय के साथ भगवान श्री कृष्ण के नाम की संपर्क किसी भी तरीके से अगर हो जाए तो वो मुक्ति देने वाला है। अब क्वेश्चन ये है, तो मुक्ति मिली क्यों नहीं? मुक्ति का प्रोसेस तो स्टार्ट हो चुका है, मिलेगी तो जरूर, मे बी नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। ओके, प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर समझाता हूँ। चलता हुआ फैन आप बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ करने के बाद भी वो घूमता रहेगा, लेकिन आपको भी पता है अभी नहीं बट बहुत जल्दी वो फैन घूमना बंद कर देगा, बिल्कुल इसी तरह से। लेकिन परमर्मितमेकम जीवनम भूषणम में सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, यही मेरे लिए मुक्ति है, यही मेरे लिए श्रेष्ठ अमृत है, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ अमृत यही है, एकम, इससे अलावा और कुछ नहीं चाहिए, जीवनम भूषणम में, यही मेरे जीवन है, यही मेरे जीवन का एकमात्र श्रेष्ठ आभूषण है। तो आप लोग कह सकते कि अरे हम तो बहुत नाम जप करते हैं, हम तो मुक्त नहीं हुए। देखिए, मुक्त तो हम हो गए, लेकिन कुछ समय के लिए भगवान हम लोग को इस जगत में रखते हैं ताकि भगवान की नाम की यश का प्रचार हम लोग कर सके। तो समझ रहे कि मुक्ति का द्वार खुल चुका है, डोर ओपन हो गया है, आपको बस चल के बाहर निकलना है। और कैसे चलना है? हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कभी निरुत्साहित मत होइए, डिसअपॉइंटेड, डिप्रेस मत होइए, क्योंकि मन लगे या ना लगे, जीव को भगवान के सेवा में लगना है, और जीव अगर भगवान के सेवा में लग रही है तो निश्चित हो जाइए, मुक्ति आपके हाथ में है। तो फिर कोई कह सकते कि भगवान का नाम तो काफी बार लेना पड़ेगा, है ना? नहीं, यहाँ पे कह रहे हैं कि कथमपि, किसी भी तरह से, सकृत, केवल एक बार लेने से ही काम होगा।
तो फिर एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्रभुपाद जी इतना फोर्स क्यों करते हैं हम लोगों को? रोज़ 16 माला करना चाहिए, एकादशी के दिन मैक्सिमम जितना हो सके मिनिमम 64 माला करना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमामृतम मेकम, भगवान का नाम बस मुक्ति और पाप के निवृत्ति के लिए नहीं होना चाहिए। हम लोगों का मेन मोटिव ये होना चाहिए कि भगवान के चरण कमल में प्रेम उत्पन्न हो जाए, और उसके लिए डाउट ना करते हुए एफर्ट तो देना पड़ेगा बॉस। हरे कृष्णा।